हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएं क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर वन बताऊंगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। आपको इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए और आपको इसका ग्राफ बना करके हल करना है। ठीक, अब पहला क्वेश्चन क्या है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। जो यहाँ यक्स लिखा है, इस यक्स का मतलब होता है 10 रोमन गिनती में। ठीक, तो चलते हैं हम लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करते हैं। हल माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न क्या है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, अब जो 10 विद्यार्थी हैं उसमें लड़कों हैं और लड़की, मतलब उसमें लड़की और लड़के दोनों हैं ना, तो आप लिख सकते हैं x + y = 10। ठीक, क्योंकि 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों हैं, तो x + y = 10। ठीक, आपका समीकरण 1 हो जाएगा इस प्रकार से। आगे देखिए, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यहाँ तक हो गया। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, क्या करें, लड़कियों की संख्या क्या है, y है। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या क्या है, x है। ठीक, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या क्या है, x है। इससे 4 अधिक है किसकी, लड़कियों की। जब लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो हम x में जोड़ेंगे, मतलब लड़कों के हम जोड़ देंगे। जब हम इसमें जोड़ देंगे 4 तो दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक, दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम समीकरण 1 से लिखेंगे। क्या है, समीकरण 1 से x + y = 10 है, तो आप इसे लिख सकते हैं y = 10 - x। ठीक, अब आपको यहाँ कुछ मान रखना होगा। ठीक, हम चलते हैं, आपका y बराबर मिल गया 10 - x। ठीक, यदि क्या है, यदि x बराबर हम क्या रख देते हैं, यदि हम x बराबर 3 रखें तब हमें y बराबर क्या मिलेगा। ठीक, तब हमें y का मान क्या मिलेगा, यदि हम x के स्थान पर 3 रखें तो हमें y का मान मिलेगा 10 - 3 बराबर हमें 7 मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार यदि हम x बराबर क्या रखते हैं, यदि हम x बराबर 5 रख देते हैं तब क्या मिलेगा, जब x बराबर 5 तब y बराबर क्या मिल जाएगा, 10 - 5 = 5 मिलेगा। ठीक, यदि हम x बराबर क्या रख देते हैं, इसी प्रकार से यदि हम, आप कुछ भी रख सकते हैं x के स्थान पर, जिससे आप आसानी से घटा सकें और ग्राफ में दर्शा सकें, कोई भी नंबर आसानी से मान सकते हैं, छोटा नंबर। ठीक, यदि x बराबर, चलिए हम 6 मान लेते हैं, यदि x बराबर 6, चलिए हम 7 मान लेते हैं, यदि x बराबर 7 तब y बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 7 = 3। ठीक, अब आपको एक सारणी बनाना होगा, इसके लिए समीकरण 1 के लिए एक सारणी बनाना होगा। ठीक, तो चलिए हम सारणी बना लेते हैं। इस प्रकार से आपको खींचना है कि आप लिख सकते हैं यहां
समीकरण आपका कौन सा समीकरण था? समीकरण पहला था ना, समीकरण x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, या हम लिख सकते हैं या y बराबर 10 माइनस एक्स के लिए सारणी। ठीक, अब इस प्रकार से आपको सारणी बनाना है। ठीक, इसमें x के कितने मान हैं? 3 मान हैं, तो आपको 4 खाना बनाना होगा। ठीक, इसे 4 खानों में बांट देना है। 1 2 4 हो गई ना, 1 2 3 4। इस प्रकार से आपको सारणी बना लेना है। आपको यहाँ x लिखना है, यहाँ y, और यहाँ आपका बिंदु हो जाएगा। ठीक, बिंदु आपका क्या होगा? एक्स वाई होगा। ठीक, एक्स कामा वाई। अब देखिए आपको क्या करना है, x का मान क्या सबसे पहले आपने रखा 3, तो आपको यहाँ 3 लिख देना है। उसके बाद y का मान, जब आपने x का मान 3 रखा तो आपको y का मान 7 प्राप्त हुआ, आपको यहाँ 7 रख देना है। ठीक, जब आपने 5 रखा तो आपको y का मान 5 प्राप्त हुआ। ठीक, जब आपने x का मान 7 रखा तो आपको y का मान 3 प्राप्त हुआ, आप यहाँ 3 लिख दी, तो आपका बिंदु हो जाएगा यहाँ 3 7। ठीक, उसके बाद यहाँ 5 5, उसके बाद यहाँ 7 और 3। ठीक, आपका ये बिंदु है। ठीक, अब इसी प्रकार से हम समीकरण देखिए, मैंने समीकरण एक से निकाला ना, सारणी बनाया। ठीक, समीकरण 1 का मैंने सारणी बना लिया इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से आपको समीकरण 2 का सारणी बनाना है। ठीक, हम लिखते हैं समीकरण 2 से। अब यहाँ समीकरण 2 से आपका समीकरण 2 क्या है? y बराबर एक्स प्लस 4 है। अब देखिए आपको x के स्थान पर ऐसा कोई नंबर रखना है और y का मान प्राप्त कर लेना है। ठीक, यदि हम x बराबर क्या रख देते हैं, यदि x बराबर 1 तब y का मान क्या आएगा? तब y का मान क्या आएगा? यदि x बराबर 1 तब y बराबर आपका मान 5 आ जाएगा। ठीक, हम यहाँ 1 रखेंगे, जोड़ दें 5 आएगा। ठीक, क्योंकि आप लिख सकते हैं 1 प्लस 4 बराबर 5। ठीक, यदि x बराबर 3 रख दीजिए, तब कितना आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 4 बराबर 4 3 7। इसी प्रकार आप रख सकते हैं। यदि x बराबर हम क्या रख देते हैं, यदि x बराबर हम 5 रख देते हैं, तब y बराबर हमें मिल जाएगा 5 प्लस 4। हम यहाँ 5 रखेंगे ना, तो यहाँ हमारा 5 4 9, तो हमें y का मान 9 मिल गया। अब यहाँ हम लिख देंगे, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण y बराबर क्या है? समीकरण y बराबर, जो आपका समीकरण है आपको यही लिखना है, समीकरण y बराबर x प्लस 4 के लिए सारणी। ठीक, अब आपको इसका सारणी बनाना होगा। ठीक, सारणी आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इस प्रकार से आप सारणी बना लीजिए। ठीक, चलिए हम यहाँ हमें मान रखना है, यहाँ आपको रख देना है x, यहाँ y, यहाँ आपका बिंदु हो जाएगा, बिंदु एक्स वाई होगा। ठीक, यहाँ आपने x का मान 1 रखा तो आपका y का मान क्या प्राप्त हुआ? 5, तो यहाँ आपको 5 लिख देना है। तो आपका बिंदु हो जाएगा एक्स वाई है, तो x का मान 1 है तो y का मान 5, आपका बिंदु हो जाएगा 1 5। इस प्रकार से आपने x बराबर 3 रखा तो आपको y का मान 7 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आपका बिंदु हो जाएगा 3 7। x बराबर आपने 5 रखा तो आपका y का मान 9 प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपका बिंदु हो जाएगा 5 9। ठीक, तो आपका सारणी तैयार हो गया। अब आपको इसे क्या करना है, आपको इसे ग्राफ में दर्शाना है। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं और आपको सिखा देते हैं तुरंत। ठीक, ग्राफ। ठीक,
ग्राफ बनाने के लिए आपको चतुर्थांश बनाना हो, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं इस प्रकार से। ठीक, तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं, पटरी और स्केल की मदद से भी खींच लेते हैं। ठीक, तो यहाँ हम इस प्रकार से देखिए, यहाँ हमारे क्या है, यहाँ हमारे जो मान है सारे जो हमारे बिंदु प्राप्त हुए सारे प्लस के हैं ना, एक्स और वाई के मान सारे प्लस के हैं। देखिए सारणी 1 में और सारणी 2 में भी ना, इसलिए हमारा जो ग्राफ बनेगा प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। ठीक, जो प्रथम चतुर्थांश में बना होगा तो आपको प्रथम चतुर्थांश का खाना बड़ा बनाना होगा। ठीक, इस प्रकार से चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार से आप खींच सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस प्रकार से खींच लेना है। ठीक, इसका ठीक, अब आपको इसमें दर्शाना है। ठीक, क्या आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका x होगा। ठीक, यहाँ x डैश हो जाएगा। ठीक, यहाँ y होगा, यहाँ y डैश होगा। ठीक, ये आपका मूल बिंदु है। ठीक, क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु क्या होता है हमारा, 0 0 होता है। ठीक, और मूल बिंदु को हम O से लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक, अब देखिए आपको इसे 10 बराबर भागों में बांटना है। आपको यहाँ 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आपको नाम देना है, लेकिन उसकी जो लगभग 1 सेंटीमीटर आप मान के चलिए। ठीक, इस प्रकार से आपको नाम देना है। ठीक, पैमाना आपका सही होना चाहिए, जिससे कि आपका ग्राफ अच्छा बन पाए। ठीक, तो चलिए हम चल रहे हैं पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ ग्राफ बनाना है। ठीक, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसके लिए कुछ पॉइंट अप करना होगा। ठीक, जिससे कि आपका ग्राफ एकदम क्लियर बने। ठीक, चलिए आप इस प्रकार से पटरी को रखिए। ठीक, और आपको इस प्रकार से आपको बिंदु बनाने थे चलना। देखिए यहाँ आपको एक बिंदु बना लेना है। सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसमें इस प्रकार से आपका पहला बिंदु, यहाँ आपका दूसरा बिंदु हो जाएगा, यहाँ आपका तीसरा बिंदु हो जाएगा, यहाँ आपका चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु, छठवां बिंदु। इस प्रकार से आप बिंदु बना सकते हैं। ठीक, जिससे कि आपका ग्राफ एकदम स्मूथली बने। इस प्रकार से हम देखिए, अब इस प्रकार से आपको y अक्ष पर भी बनाना होगा। ठीक, चलिए हम यहाँ भी बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से आपका यहाँ भी बिंदु बनेगा। ठीक, चलते हैं अब हम इसे स्केल को टार देते हैं। अब आपको इसे हाईलाइट करना होगा। ठीक, आपका यहाँ बिंदु बनेगा, यहाँ बिंदु। अब देखिए आपको कितने बिंदु बनाना है जानने के लिए, देखिए इसमें जो आपकी पहली सारणी है, देखिए इसमें x के अधिकतम मान 7 हैं और y के अधिकतम मान 7 हैं। ठीक, और इसमें x के अधिकतम मान कितने हैं, 5 है, y के मान अधिकतम 7 है। तो आपको y के अक्ष पर 7 गिनती होना चाहिए। ठीक, देखते हैं, 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8। आपको यहाँ एक मान लेना है और एक यहाँ ऊपर मान लेना है। ठीक, यहाँ आपको मान लेना है। ठीक, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक,
इसी प्रकार से आपको यहाँ भी मान लेना है, ये आपका बिंदु है, हम हाईलाइट कर रहे हैं। अब देखिए, अब आपको इसमें बिंदु को दर्शाना है, ठीक। अब देखिए, इसमें आपका जो समीकरण 1 का है, समीकरण 1 की जो सारणी है, इसमें आपका पहला बिंदु है 3 7 ना, तो आपको इसमें देखना है 3 और 7। अब आपको इसका नाम रखना है, यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30, ठीक। अब यहाँ आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका 9 हो गया, ठीक। आपको 9 तक अधिकतम y का मान 9 है, ठीक। आपको ये आपका y है, ठीक, यहाँ आप जानते हैं, ठीक। अब चलिए, आपको क्या करना है इसमें। अब आपका पहला बिंदु है 3 7, आप देखिए 3 7 कहाँ पर है। देखिए क्या है, आपका पहला बिंदु 3 7 है, ठीक। अब आपको आगे वाला जो होता है x होता है और पीछे वाला जो होता है y होता है, तो x अक्ष पर आपको 3 जाना है, तो आपका 3 यहाँ पर रहा है, ठीक। और y अक्ष पर आपको 7 जाना है, इस प्रकार से आपको चले जाना है, ठीक। इस प्रकार से आपको हम समझा रहे हैं, आपको 7 तक जाना है, ठीक। इस प्रकार से आपको 7 यहाँ है, तो इस प्रकार से आपका जो बिंदु बनेगा, यही आपका बिंदु बनेगा, ठीक। तो हम इसे मिटा देते हैं, आपका जो बिंदु है बन गया है, ठीक। ये आपका बिंदु है, क्या है, ये आपका बिंदु है 3 और 7 का, ठीक। और समझते हैं, देखिए अब दूसरा बिंदु आपका 5 5 है ना, आपको यहाँ 5 है, इस प्रकार से आपको जाना है 5 5 पर, यहाँ है 5, ठीक। इस प्रकार से आपको आ जाना है, तो आपका यहाँ बिंदु बनेगा, ठीक। ये आपका 5 5 का बिंदु बनेगा, ठीक। हम इसे मिटा देते हैं, इसके एक्स्ट्रा पार्ट को, ठीक। सिर्फ आपको बिंदु को हाईलाइट करना है पहले, ठीक। इस प्रकार से ये आपका बिंदु कितने का है, 5 5 का है, आपको यहाँ 5 5 लिख देना है, ठीक। और देखते हैं इस प्रकार से 7 3 है, ठीक। अब आपको 7 3, यहाँ 7 है आपका और 3 यहाँ है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं 7 और 3 को देखते हुए, तो आपका बिंदु जो बनेगा यहाँ बनेगा, ठीक, एकदम एग्जैक्ट। तो आपको अब इसे मिटा देना है, ठीक। तो ये आपकी क्या है, आपका एक बिंदु था 7 3 का, देखिए यहाँ से 7 जा रहा है, तो आपका बिंदु हो गया 7 और 3 का। अब आपको इसे मिलाना होगा, ठीक। तो चलिए हम बटर स्केल की मदद से इसे मिला देते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको मिला देना है, ठीक। ठीक, इस प्रकार से आपको इस ग्राफ को दर्शाना है, ठीक। और आपको यहाँ इसे हाईलाइट कर देना है। इस प्रकार से आपका ये आपका पहला समीकरण का ग्राफ है, ठीक। आप यहाँ लिख सकते हैं, आपका समीकरण क्या है, x प्लस 10 है पहला समीकरण ना, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा x प्लस 10, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक। तो यहाँ आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10 का ये लाइन है, ठीक। अब आपको इसी प्रकार से सारणी 2 का भी ग्राफ खींचना होगा। तो आपका पहला बिंदु 1 5 है, तो आपको यहाँ 1 5 1 5 है, क्या है, 1 आपका यहाँ है और 5 कहाँ है, देखिए इस प्रकार से आप जाइए, 1 यहाँ है आपका, 5 यहाँ है, ठीक।
तो आपका जो पहला बिंदु बनेगा यहाँ बनेगा, ठीक। तो आप इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हटा सकते हैं। और देखिए दूसरा बिंदु आपका क्या है, 3 7 है, ठीक। तो 3 हमारा यहाँ है और 7 यहाँ है। चलिए हम 3 से जा रहे हैं कहाँ तक, 7 तक। 7 हमारा यहाँ है, ठीक। तो 7 का बिंदु हमारा ए पर रहा है, ठीक। ये हमारा बिंदु है, ठीक। 7 का बिंदु हमारा, ये बिंदु हमारा 7 का है, ठीक। चलिए 3 7 का बिंदु हमारा ये है, ठीक। और क्या है, एक बिंदु और हमारा क्या है, 5 9 है, ठीक। अब देखिए 5 यहाँ है और 9 कहाँ पर जा रहा है, 9 तो देखिए 5 यहाँ है और इस प्रकार से आएगा और 9 यहाँ है। तो आपका बिंदु जो बनेगा यहाँ बनेगा, ठीक। क्या आपका बिंदु यहाँ बन जाएगा, ठीक। तो आपको इस प्रकार से इसे मिलाना होगा, ठीक। तो चलिए हम मिला देते हैं। ठीक इस प्रकार से हम इसे मिलाएंगे, ठीक। इस प्रकार से आप खींच सकते हैं, ठीक। अब आपको इसे रिमूव कर देना है, हटा देना है, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है इसमें, ये आपका बिंदु है, किसका बिंदु है, 5 है आ रहा है यहाँ से एक, तो ये आपका क्या है, 1 और 5 का बिंदु है और ये आपका बिंदु है, ठीक। 3 7 का 3 7 तो है इस यहाँ पहले से, ये आपका क्या है 5 और 9 का, ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ये आपका बिंदु है 5 9 का। ये आपका जो बिंदु है तो यहाँ 3 और 7 है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या है, 7 को हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ 7 है, ठीक। और ये आपका जो बिंदु है 1 और 5 का है, ठीक। ये जो आपकी लाइन है किसकी लाइन है, ये आपकी है लाइन है y बराबर क्या है, क्या है y बराबर x प्लस 4 की लाइन है, क्या है y बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 4 की लाइन है, ठीक है। और आप अब देखिए आपका एक ग्राफ तैयार हो गया फाइनली, अब आपका ग्राफ बन के तैयार हुआ, ठीक। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक। आप इसे थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, देखिए ठीक। तो आपका फाइनली ग्राफ बनकर तैयार हो गया है। तो आप इस प्रकार से अपना ग्राफ बना सकते हैं, ठीक। और इसे नोट कर सकते हैं। और इस वीडियो को यदि आपको वीडियो में कहीं समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक। चलिए हम आपको एक बार स्लाइड दिखा देते हैं और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन है, आपका यहाँ से हल स्टार्ट हुआ है। तो ये आपका पहला पेज है, ये आपका दूसरा पेज है, ये आपका तीसरा पेज है, ये आपका चौथा पेज है जहाँ मैंने ग्राफ तैयार किया है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक। यदि आपको कहीं समस्या रहे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।